हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। ये आपका अपना चैनल है जहाँ पर आपको वनडे कंपटीशन एग्जाम की जानकारियाँ दी जाती हैं, पढ़ाया जाता है। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा है आपको मैथ्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कंपेयर करें रीजनिंग से तो मैथ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज भी हम आपके लिए मैथ का ऐसा ही एक क्वेश्चन का पैटर्न, सेट ऑफ पैटर्न लेके आए हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर पेपर में आता है वो, ठीक है। तो वो अगर देखा जाए तो वो मैथ्स का पॉइंट जो है उसको बहुत छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन उसको बेसिक से स्टार्ट करके फिर से हम लोग एडवांस लेवल तक, जैसे कि लास्ट क्लास में देखे थे हमने, लास्ट के जो क्वेश्चंस थे उसी हायर एंड तक लेके जाएंगे, जिसके क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम किताबों वगैरह में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं उन्हीं सभी सवालों की। तो आपको हल्का सा उन सवालों के बारे में बता दें, मैक्सिमम बच्चों को सवालों के बारे में पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा बच्चों को जो लास्ट में सवाल कराए जाने वाले हैं वो नहीं पता होंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सेम चीज, सिक्कों वाले सवाल हैं जो रेशियो में आपने पढ़े होंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात में। अगर पहला सवाल देखें हम लोग तो सवाल के हम नंबर्स लिखेंगे, सवाल बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। सबसे पहला सवाल, एक बैग में, एक बस्ते में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। एक बस्ते में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात, किसका अनुपात दिया बेटा? सिक्कों का, कॉइन्स का अनुपात दिया है। इन सिक्कों का अनुपात 1:2:4 है। इन सिक्कों का अनुपात 1:2:4 है। और बस्ते में मौजूद सभी सिक्कों का मान जो है वो है 15 रुपए। बेटा मान क्या होता है? मान का मतलब होता है बेटा मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब जितने भी सिक्के हैं सभी सिक्कों को अगर जोड़ के हम लोग उनके पैसे निकालेंगे, कितने पैसे हो रहे हैं, कितने रुपए हो रहे हैं, वो होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जितने भी सिक्के हैं सभी सिक्कों का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ की 50 पैसे होगी, कुछ की 25 पैसे हो, कुछ की 1 रुपए। इन सभी सिक्कों को अगर हम जोड़ लेंगे कितने रुपए बन रहे हैं वो होता है। तो एक बैग में क्या क्या है दिया गया है, सवाल को दोबारा देखते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात 1:2:4 है और बस्ते में मौजूद सभी सिक्कों का मान जो है मॉनेटरी वैल्यू वो क्या है? 15 रुपए है। ठीक, अब देखो यहाँ पर समझना ये क्या मतलब बता रहा है। ये बता रहा है बेटा बैग में अगर 1 रुपए के 1 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे और 25 पैसों के 4 सिक्के होंगे। ठीक, इसके अकॉर्डिंग सवाल कितने बन सकते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग आप बताया जाए तो 7 सवाल बनाए जा सकते हैं। कितने सवाल बनाए जा सकते हैं बेटा? 7 सवाल बनाए जा सकते हैं, 7 पूछे जा सकते हैं, जिसमें से एक ही पूछा जाएगा। हम सातों के बारे में आपको हल्का हल्का डिस्क्राइब कर देते हैं क्या क्या सवाल हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल हो सकता है फाइंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसों के कितने सिक्के हैं इस बस्ते में, सबसे पहला सवाल। दूसरा बिल्कुल सेम पैटर्न का पूछा सकता है फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तीसरा पूछा जा सकता है फाइंड नंबर ऑफ 1 रुपीस कॉइन। और चौथा पूछा जा सकता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कुल कितने सिक्के हैं ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा सेकेंड सेट में, मतलब इसी के दूसरे सेट में और क्या पूछा जा सकता है? तो पांचवा सवाल आपसे पूछा जा सकता है find the monetary value of 25 पैसे कॉइन। ठीक, छठा सवाल पूछा सकता है फाइंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन। और सातवां सवाल पूछा सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 रुपीस कॉइन। अब देखो सातों सवाल को अगर देखोगे, पहले सवाल को देख लेते हैं पूरा, फिर आते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजी सवाल है, सबको पता होगा। सवाल सबसे पहला है 25 पैसों के कितने सिक्के हैं? इस बस्ते में 25 पैसों के कितने सिक्के हैं? दूसरा, इस बस्ते में 50 पैसों के कितने सिक्के हैं? बस्ते में 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? बस्तों में कुल सिक्कों की संख्या क्या है? यहाँ पर 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं, 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनको अगर पैसों में बदलोगे तो कितने रुपए बनेंगे? यहाँ पर क्या है, 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनको अगर रुपए में बदलोगे तो क्या होगा, कितने रुपए होंगे? इसमें लिखा है
50 पैसों की मॉनेटरी वैल्यू मतलब मान कितना है, ये 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ये 7 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से लेकिन आता एक ही है, एक क्वेश्चन में एक ही आएगा, ये 7 बन सकते हैं, एक ही सवाल है ये। अब देखो उसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात 1:2:4, मतलब 1 रुपए का 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसों के 4 सिक्के। उसके बाद दिया गया है मान मतलब मॉनेटरी वैल्यू 15 रुपए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा मान कैसे निकालेंगे, यदि तुम्हारे पास 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपए। अगर 50 पैसों के 2 सिक्के हैं, 50 पैसों के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए बेटा, बताने की शायद आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि 50 पैसे को 2 से गुणा करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा बेटा 100 पैसे, और 100 पैसों का मतलब क्या होता है 1 रुपए। सेम चीज अगर 25 पैसों के 4 सिक्के हैं तो 25 चौके 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब ये क्या होता है बेटा 1 रुपए। तो अगर इन सबको जोड़ोगे टोटल कितने रुपए आ रहा है बेटा 3 रुपए। लेकिन सवाल में क्या बोला गया था, कितने रुपए हैं टोटल, तो टोटल 15 रुपए हैं। तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर 15 रुपए है तो 1 रेशियो की वैल्यू 15/3 मतलब 15/3 मतलब 5 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, अब 5। जो भी पूछा गया वो रख देंगे। सबसे पहले 25 पैसों की कितने सिक्के हैं, तो यहाँ पर देखो 25 पैसों के सिक्के कितने हैं 4, सीधे सीधे निकालेंगे हम लोग। 4 रेशियो की वैल्यू 4 गुणे 5 मतलब 20 सिक्के हैं, दिस इज 20। पूछा जाएगा 50 पैसे को कितने सिक्के हैं, तो 50 के सामने क्या रेशियो है कौन की 2 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे। 2 गुणे 5 मतलब कितने हैं 10 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए का एक ही रेशियो है, और 1 रेशियो की वैल्यू बेटा 1 गुणे 5 सिक्के आ जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कुल सिक्कों की संख्या। तो या तो इन सबको अलग अलग निकाल के आप जोड़ लोगे, 20 प्लस 10 प्लस 5 जो कि आ जाएंगे 35, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर इन सभी रेशियो को जोड़ लो बेटा। 1 और 2 3, 3 और 4 7, टोटल 7 रेशियो आ गया है। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 5 है तो 7 रेशियो की वैल्यू 7 बच्चे 35 सिक्के टोटल निकल के आ जाएंगे। ठीक, ये होगा फर्स्ट सेट के। दूसरे सेट के बेटा क्या है, तो इधर देखो ध्यान से, पूछा गया 25 पैसों के जितने भी सिक्के हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उनका मान क्या है। तो उनका मान देखोगे बेटा, 1 रेशियो का मान 5 है तो 25 पैसों के पास मान देखेंगे कितना है 1 रुपए। तो सीधे सीधे 1 रेशियो की वैल्यू 1 गुणे 5 मतलब इसके पास 5 रुपए है। 50 पैसों के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसों के सामने मान देखोगे ये भी 1 है, तो सीधे सीधे निकालोगे 1 रेशियो की वैल्यू 1 गुणे 5, ये भी 5 रुपए आ जाएगा। उसी तरह से 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो ये भी 1 रुपए के सिक्कों का मान कितना है 1, तो ये भी निकालोगे तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 गुणे 5, ये भी 5 रुपए है। इसका मतलब 25 पैसों को सभी सिक्कों को जोड़ने पर भी 5 रुपए आ रहे हैं, 50 के भी 5 और 1 रुपए के भी 5। अब ये देखिए खुश ना हो जाना कि सबके सवाल सबके आंसर सेम आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। इस सवाल में ऐसा हुआ है कि हमने ऐसी संख्या दी है कि जिनकी वैल्यू जो है मॉनेटरी वैल्यू बराबर आ गई है, इसीलिए सेम आया है, सेम नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 7 सवाल बनाए जा सकते हैं, उनमें से कोई एक सवाल आपसे पूछेगा, सातों के साथ नहीं पूछता है, सिर्फ एक सवाल पूछेगा। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक और सवाल हम जल्दी से आपको देते हैं, उसको आप बनाइएगा पॉज करके, हम उसको बता देंगे। उसके बाद एक और सवाल दे देंगे जिससे कि आपको खुद से बनाओ और उसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए एक बस्ते में क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं, थोड़ा देर का टाइम देंगे आपको बनाने के लिए। एक बस्ते में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, अभी इनको नहीं बदल रहे हैं, जो देंगे उसमें बदल देंगे। ठीक, इसको नहीं बदल रहे, इसको सेम रखते हैं। इनकी सिक्कों का अनुपात जो है बेटा 2:3:5 है। इनके सिक्कों का अनुपात कितना है 2:3:5 है, और बस्ते में मौजूद सभी सिक्कों का मान जो है वो है 60 रुपए। कितना है 60 रुपए।
अब आप निकालिए जल्दी से पॉज करके, सातों के सातों सवाल के आंसर निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्या क्या 7 सवाल होते हैं दोबारा बता दे रहे हैं हम। 7 सवाल होते हैं बेटा। सबसे पहला बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, दूसरा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं। उसके बाद 25 पैसों के सिक्कों का मान ज्ञात करें, 50 पैसों के सभी सिक्कों का मान ज्ञात करें और 1 रुपए के सभी सिक्कों का मान ज्ञात करें। ये हमारे 7 सवाल बन सकते हैं। जल्दी से आप करिए, ठीक, पॉज करके आप बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा ना बने तो। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा मान। 1 रुपए के यदि 2 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे बेटा, 2 सीधे गुणा करना है, बताया है। 5 3 15, 150, 150 का मतलब बेटा 1.5 रुपए। उसी तरह 25 गुणे 5, 25 गुणे 5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर आप 4 लिख लीजिएगा। 4 क्या, यहाँ पर और छोटा कर देते हैं, 6 लिख लीजिएगा, ठीक, इजी हो जाएगा। 6 करके करिएगा। 6 देखेंगे हम लोग बेटा, तो 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हमारे पास तो 6 पत्ते 150 हो जाएगा। 150 का मतलब फिर से ये कितना हो जाएगा, 1.5 रुपए हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। अब 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 60/5 मतलब 12 आ जाएगी। अगर एक रेशियो की वैल्यू 12 है तो पूछा गया 25 पैसों के सिक्के कॉइन्स तो कितने आ जाएंगे बेटा, 6। रेशियो की वैल्यू 6 गुणे 12 मतलब 72। पूछा जाएगा 50 पैसों के सिक्कों कितने हैं तो कितना हो जाएगा, 3। रेशियो की वैल्यू 3 गुणे 12 36। पूछा जाएगा 1 रुपए के सिक्के कितने हैं तो कितना आ जाएगा, 2। 2 गुणे 12 24। पूछा जाएगा इसमें और आगे बढ़कर हाँ कि टोटल कितने कॉइन्स हैं। टोटल के लिए सबको जोड़ देंगे बेटा, या तो इन सबको जोड़ दो, लेकिन अगर टोटल पूछा जाएगा तो बेटा सबका अलग अलग निकाल के मत जोड़ना, एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यही जोड़ेंगे हम लोग, 2 और 3 5 6 11, सीधे 11 टोटल कॉइन्स अगर दिया हम लोगों को, 11 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 11 गुणे 12 132। जोड़ने पे भी 132 आएगा, लेकिन हमें जोड़ना नहीं है। जोड़ेंगे तो एग्जाम में क्योंकि सवाल एक ही पूछेगा, 4 नहीं पूछेगा, तो अलग अलग निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, एज अ होल सबको जोड़ के सीधे सीधे रेशियो पर रख देंगे। अगर यहीं पर बेटा मॉनेटरी वैल्यू पूछ दे कि 25 पैसों के जितने भी सिक्के हैं उसका मान क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो मॉनेटरी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान 25 पैसों के सामने देखो कितना है, 1.5, तो 1.5 गुणे करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा, 6 की 18, ठीक। उसके बाद निकालना है 50 पैसों के सिक्कों का मान, तो बेटा ये भी 1.5 ही था, तो 1.5 गुणे 12 ये भी कितना आ जाएगा, 18। लेकिन 1 रुपए के सिक्के जो होंगे, 1 रुपए के सिक्कों का अगर मान निकालोगे तो ये अलग आ जाएगा इसमें, क्योंकि कितने हैं, 2 रुपए हैं, तो 2 का मान आ जाएगा बेटा 2 गुणे 12 दैट इज 24। ये आपके 7 सवाल और 7 सवालों के आंसर हो जाएंगे, ठीक। 2 सवाल हो गए। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक। अब देखो तीसरे में बेटा ये भी चेंज करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा। 1 रुपए 50 पैसे और 25 की जगह बेटा यहाँ पर हम आपको दे देते हैं 20 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात कॉइन्स का रेशियो में दे रहा हूं 4:3:5, 4:3:5, ठीक है। और इन सभी सिक्कों का बेटा अगर मान की बात की जाए तो मान अगर हम लोग देखेंगे तो मान दे देते हैं आप लोगों को हम कितना, 65 रुपए, ठीक है, 65 रुपए। आपको आराम से इसको निकालना है और इसके क्या बताने हैं, आंसर बताने हैं। आप सिर्फ एक ही आंसर बता दीजिएगा, बताइएगा 20 पैसों के कितने सिक्के होंगे, 20 पैसों के कॉइन्स कितने होंगे, ठीक है, ये आपको निकालना है। इसके आप कमेंट कर दीजिएगा जरूर से। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आंसर भी कई बच्चे बता रहे हैं, तो कृपया कर अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं और इसका फायदा उठाना है
तो आंसर जरूर बताएं। आंसर बताएंगे तभी उसका फायदा होगा बेटा, हमें भी लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो वीडियो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर इसका आउटपुट निकालना है तो प्लीज पेन और पेपर ले लिया कीजिए और एटलीस्ट 1-2 सवाल कम से कम बनाया कीजिए, क्योंकि मैथ जो है, मैथ और जीएस में बहुत ज्यादा अंतर है। मैथ जीएस क्या होता है बेटा, जीएस बोल सकते हो तुम कि वो तुम्हारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्रैम्पिंग पावर कैसा है, तुम कितने चीजों को रट सकते हो, रट के कितने समय तक अपने दिमाग में रख सकते हो। लेकिन मैथ क्या है, मैथ दो चीजें होती है, तुम लोग थोड़ा सा बताया जाए। एक होता है स्किल, क्या होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। ठीक है, स्किल और टैलेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्किल और टैलेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टैलेंट क्या होता है बेटा, टैलेंट इनबॉर्न होता है और स्किल जो होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत से कमानी पड़ती है, इसके लिए मेहनत लगती है। एग्जाम्पल दिया जाए तो टैलेंट बेटा, टैलेंट किसको बोलोगे तो बोला जाता है टैलेंटेड सिंगर है। जो सिंगर है वो क्या है, टैलेंटेड है, उसके पास टैलेंट है गाने का, वो टैलेंट है, वो पैदा होते ही उसको गला अच्छा मिला था, उसने उसको और अच्छा कर लिया तो एक बहुत अच्छा सिंगर बन गया। ठीक है, लता मंगेशकर बचपन से लेके बूढ़ी हो गई है, लेकिन जब भी गाती है तो ऐसा लगता है कि फूल बरस रहे हैं। ठीक, उसी तरह से स्किल का एग्जांपल दिया जाए तो स्किल के एग्जांपल में आपके पास क्या आएगा, स्किल के एग्जांपल में बेटा आपके पास आएगा ड्राइविंग, राइडिंग। आप छोटे में साइकिल चलाते होगे, सीखा साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, जो भी सीखा है आपने, उसके लिए आपको पता है कि वो इनबॉर्न नहीं है। आप जिंदगी भर ड्राइवर के बगल में बैठे रहो, वो गाड़ी चलाता रहेगा, आप देखते रहोगे, आपको सब कुछ पता होगा। आप बाइक के पीछे बैठ के देखते रहोगे, आपको बाइक के बारे में, स्कूटी के बारे में सारी जानकारियां हैं कि आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर लेना है, उसके बाद क्लच दबाना है और क्लच दबाने के बाद गियर लगाना है, गियर लगाने के बाद थोड़ा सा क्लच छोड़ के एक्सीलेटर लेना है। लेकिन जब भी आप ड्राइविंग सीट पर बैठोगे फर्स्ट टाइम, अगर आपका सर, घुटने कुछ भी नहीं फूटा तो आप सीख नहीं पाओगे। ये स्किल होता है, जब तक खुद से ना करो तब तक नहीं सीख सकते। हॉर्स राइडिंग अगर सीखना चाहते हो तो घोड़े के, घुड़सवार के पीछे जिंदगी भर बैठे रहो, नहीं सीख पाओगे जब तक उसकी लगाम अपने हाथ में नहीं लोगे और 2-4 बार आपको पटकेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही साइकिल जब सीखे थे बचपन में तो क्या बोलते थे, अब तो चलो 4 व्हील्स वाली साइकिल आ रही है, मतलब जो हमारे स्पेयर पार्ट्स आते हैं, स्पेयर व्हील्स आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सपोर्टिंग व्हील्स। अब तो दिक्कत नहीं होती हो, लेकिन हमारे तुम्हारे जमाने में क्या होता था बेटा, कोई सपोर्टिंग व्हील्स नहीं होता था। साइकिल चलाने का एक ही उद्देश्य होता था, साइकिल तभी सीखोगे जब घुटने फूटेंगे, और घुटने नहीं फूटे, आप किसी नाली में नहीं गिरे हो तो साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे। वही चीज यहाँ पे बेटा कि मैथ बिल्कुल स्किल की तरह है। ये कैसे आएगी, बनाने से आएगी। जब तक खुद से नहीं बनाओगे सवाल नहीं आएगी। लाख वीडियो देख लो, लाख समझ लो, तुम्हारे दिमाग में समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक बना नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। जैसे कि जब तक खुद से नहीं चलाओगे तो चला नहीं पाओगे, उसी तरह जब तक खुद से अपने हाथ से मैथ के सवाल नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएगी मैथ। मैथ आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा प्रैक्टिस। इसीलिए जो भी सवाल कराते हैं उसके रिगार्डिंग 1 या 2 हम होमवर्क क्या दे देते हैं सवाल की, आप उसको खुद से बनाइए और कमेंट करिए, जिससे पता तो चले आप बना रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के सवाल की तरफ। फर्स्ट टाइप के कंप्लीट हो गए हम लोग के, सेकंड टाइप का सवाल। तो सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज में बोलेंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके आंसर्स और बनाने के तरीका पूरा डिफरेंस है। देखने में बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन होगा डिफरेंस। जैसे कि अगर बोला जाए पहला सवाल सेकंड टाइप का कि एक बस्ते में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का मान क्या दिया गया बेटा, इन सिक्कों का मान का अनुपात 3:2:1 है। क्या है, इन सिक्कों के मान का अनुपात 3:2:1 है। यदि बस्ते में कुल सिक्कों की संख्या, मतलब टोटल कॉइन्स दे रखा है कि 132 हैं। क्या दे रखा है, बस्ते में कुल सिक्कों की संख्या 132 है। यहां पर और यहां पर दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है बेटा, यहां दिया गया है सिक्कों के मान का अनुपात। मान का मतलब मैंने बताया था मॉनेटरी वैल्यू।
इसका मतलब 1-1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उनको जोड़कर अगर 3 रुपए हो रहे हैं तो अगर 50 पैसों के सिक्के जोड़ोगे तो 2 रुपए होंगे और 25 पैसों के सिक्के जोड़ोगे तो 1 रुपए होंगे। इसमें क्या दिया गया था बेटा, इसमें दिया गया था 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्के हैं और इन सिक्कों का अनुपात मतलब 1-1 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 20 के 2 सिक्के। यहाँ उनकी वैल्यू का रेशियो दिया गया है, मान का रेशियो दिया गया है। यहाँ दिया गया था टोटल जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू 65 है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं 132। ठीक, इतना ही अंतर है दोनों में। इसी अंतर से आपको सवाल को पकड़ना पड़ेगा। इसमें सब सवाल क्या पूछे जाएंगे, तो सवाल वही हमारे साथ पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। दूसरा फाइंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तीसरा 1 रुपीज कॉइन। चौथा यहाँ पर टोटल नहीं पूछा जाएगा, टोटल दिया हुआ है तो चौथे में क्या आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट में जो पढ़ते थे सेकंड ही में लिख देते हैं कि चौथा सवाल आ जाएगा, फाइंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन। पांचवा फाइंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन। छठा मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कॉइन। और सातवां फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इन द वैल्यू ऑफ मतलब क्या जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों में उन जितने भी सिक्के हैं उन सभी सिक्कों की अगर वैल्यू जोड़ देंगे, मॉनेटरी वैल्यू पैसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा। ये 7 सवाल फिर से बन गया हमारे पास। करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट, देखिएगा ध्यान से। यहाँ दिया गया बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर मान दिया रहेगा, कॉइन्स नहीं सिक्के नहीं, क्या दिया रहेगा मान, तो हमेशा आप क्या करना, जिस रेशियो के सामने हमेशा आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर रुपीस लगा लोगे। क्या लगा लोगे, रुपीस लगा लोगे। ठीक है, क्या लगाओगे रुपीस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उनको सबको मिलाकर 3 रुपए हो रहा है, 50 पैसे को सिक्कों को मिलाकर 2 रुपए हो रहा है और 25 पैसों के सिक्कों को मिलाकर 1 रुपए हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कॉइन्स। कैसे, अब ग्राहक बन जाओ और मान लो कि दुकान पर खड़े हो। ठीक है, दुकान पर खड़े हो और तुम्हें दुकानदार को 3 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं बेटा, 3 रुपए। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो उसको कितने सिक्के दोगे, बिल्कुल सिंपल है, 3 सिक्के दोगे। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे तो दुकान पर खड़े हो और तुमको दुकानदार को कितने सिक्के देने हैं, कितने रुपए देने हैं, तो 2 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं, 2 रुपए। 2 रुपए देने हैं और तुम्हारे जेब में सिर्फ 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उसको ऐसे कितने सिक्के दोगे। तो हमें पता है 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के लगते हैं, तो 2 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लग जाएंगे बेटा, 4। उसी तरह से दुकानदार को तुम्हें कितने देने हैं, 1 रुपए देना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 25 पैसों के सिक्के हैं, तो ऐसे कितने सिक्के दोगे उसको कि उसका 1 रुपए पूरा हो जाएगा। तो 25 25 25 4 बार दोगे अगर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 पैसे, दैट इज 1 रुपए। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 3 सिक्के 4 सिक्के और 4 सिक्के, 4 3 7 7 4 कितने हो गए बेटा, 11 सिक्के। लेकिन 11 नहीं, कितने टोटल सिक्के दिए हैं, 132। तो 11 रेशियो की वैल्यू 132, तो एक रेशियो की वैल्यू 132/11। काट दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 11 × 11 11 दूनी 32। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अगर एक रेशियो की वैल्यू बेटा 12 है और पूछा गया पहला सवाल फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, तो बेटा इसको नहीं उठाओगे, कॉइन्स को उठाओगे। 25 पैसों के कहां पर है बेटा, ये 4, तो ये निकल के आ जाएगा 4 रेशियो की वैल्यू 4 × 12 48। ठीक, उसी तरह से पूछा जाएगा 50 पैसों के सिक्के, तो 50 पैसों के सिक्के यहाँ लिख देते हैं, इनकी भी रेशियो क्या है, 4 ही है, तो 4 × 12 दैट इज 48, ये भी हो जाएंगे। पूछा जाएगा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के हमारे पास कितने दिख रहे हैं सिक्के, 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लोगे, 3 रेशियो की वैल्यू 3 ×
12 दैट इज 36। ठीक, सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा वही आ जाएगा 132। यहाँ पर आते हैं मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर। 25 पैसों के जो भी सिक्के हैं इनका मान पूछा जा रहा है, तो बेटा अब मान के ऊपर जाएंगे। कितना है 25 पैसों का 1, तो सीधे सीधे यहाँ पर निकालेंगे। एक रेशियो की वैल्यू 1 गुणे 12 मतलब 12 रुपए हो जाएगा। तो हो जाएगा 50 पैसों के सिक्कों का मान। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, देखो 50 पैसों के पास कितने हैं, 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 गुणे में 12 दैट इज 24 रुपए हो जाएगा। उसी तरह से देखोगे बेटा 1 रुपए के सिक्कों का मान तो कितना है, 3 है हमारे पास, 1 का मान 3 है, तो 3 का निकालोगे बेटा इसके लिए 3 गुणे 12 दैट इज 36 आ जाएगा। और अगर मान लो लास्ट में पूछा कि टोटल वैल्यू कितनी है बैग में, तो टोटल वैल्यू के लिए सबको जोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, तो 6 रेशियो का मान निकाल दोगे सीधे सीधे 6 गुणे में 12 और 12 छम होता है बेटा 72 रुपए। मतलब बैग में जितने भी सिक्के हैं सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 72 रुपए आ जाएगा। तो ये हो गया आपके दूसरे टाइप का सवाल। और जल्दी से दूसरे टाइप के सवाल के ऊपर हम एक और सवाल, 2 सवाल दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए। टाइम का भी मैनेजमेंट करना है बेटा, टाइम भी देखना है। आप इसको आराम से पॉज करके देख लेना जब तक हम तुम लोगों को सवाल दे रहे हैं होमवर्क के लिए। 2 सवाल देंगे, ये पहला लिख दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरा। निकालनी ये सातों चीजें हैं क्योंकि एग्जाम में कौन सा पूछेगा ना आपको पता है ना हमको पता है, तो पता होना चाहिए सातों के बारे में। तो पहला सवाल लिखते हैं, बस्ते में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के। इन सिक्कों का मान का अनुपात, तो इन सिक्कों का मान का अनुपात 4 3 2 लिख लो आप लोग, 4:3:2। ठीक है, और टोटल कॉइंस, तो टोटल कॉइंस बेटा कितने हो गए, टोटल कॉइंस बेटा कितने हो गए, जल्दी से ध्यान दो। तो टोटल कॉइंस बेटा यहाँ पर मान लो 90। ठीक है, सब निकालना है। अगला सवाल जल्दी से ध्यान दो, 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्के हैं। इन सिक्कों का मान का अनुपात 5:4:3, 5:4:3 है। और टोटल कॉइंस बेटा मान लो यहाँ पर 560 है। ठीक, ये 2 होमवर्क है। अब चलते हैं डिफिकल्ट वाले सवाल के ऊपर जल्दी से, टाइम कम है। डिफिकल्ट वाला सवाल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलो देखो, ये हो गया हम लोगों का, ये भी हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ये होमवर्क है, दोनों ध्यान रखिएगा, बना के लेके आना है। अब अगला सवाल हमने क्या करते हैं बेटा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों वाले बहुत हो गए, 20 पैसों वाला बहुत हो गया, अब रुपीज में चलते हैं। एक बस्ते में 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। अब यहाँ पर हम मान या फिर कॉइन्स कुछ भी दे सकते हैं। एक 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं जिनका अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। ठीक है, कॉइन्स का रेशियो कितना बेटा, 3 4 और 5 है। और बोला जाएगा टोटल वैल्यू जो है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू, मतलब मान जो है इन लोगों का, इन सिक्कों का टोटल वैल्यू है आपकी यहाँ पर 2460 रुपए। तो आपको निकालना है। ठीक, जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सेम सवाल है, सिक्के दिए हुए हैं, मान हम निकाल लेंगे। 10 रुपए के 3 सिक्के 30 रुपए बन जाएगा, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए बन जाएगा, 2 रुपए के 5 सिक्के 10 रुपए बन जाएगा। सबको जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 60, और 60 की वैल्यू 2460, तो एक की वैल्यू 2460 बटे 60 काटोगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, इजी वाला हो गया। इसी में अगर इन सिक्कों के साथ यहाँ पर मान देगा तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कैसे होगा, जल्दी से ध्यान देना क्वेश्चंस के ऊपर। 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। इन सिक्कों के मान का अनुपात, इन सिक्कों के मान का अनुपात बेटा कितना है, 3:2:1। और टोटल जो यहाँ पर सिक्के हैं,
टोटल कॉइन्स 60। टोटल कॉइन्स कितने बेटा 60। अब निकालो इसको, कैसे निकालोगे? 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं। इनका मान का अनुपात 3, 2, 1 है। नहीं कर पाओगे बेटा, फंस जाओगे। मान में हम क्या करते थे, यहाँ पर रुपीस मानते थे, याद करो। इनको अगर रुपीस मान भी लोगे, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, तो बेटा कहाँ फंस जाओगे? फंस जाओगे कि हमें दुकानदार को 3 रुपए देने हैं, 10-10 के कितने सिक्के दे दें। 2 रुपए देने हैं, 5-5 के कितने सिक्के दे दें। 1 रुपए देने हैं तो 2 का कैसे दे दें। अब कैसे करोगे इसको? तो बिल्कुल सिंपल चीज देखा करो बेटा। 10 रुपए देने हैं लेकिन 3 के सिक्के हैं। क्यों? क्योंकि ये बेटा 3 नहीं, 3 का मान है, तो ये क्या है बेटा, ये रेशियो है। और रेशियो में हम कोई भी संख्या गुणा कर सकते हैं, कोई भी संख्या भाग कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। क्यों शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है? क्योंकि हमेशा ये को प्राइम नंबर रहते हैं। को प्राइम नंबर मतलब सह आबाद संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जो आपस में ना कटें। पहले जो भी संख्याएं होती हैं वो काट दी जाती है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई संख्या गुणा रही होगी जो क्या हो गई है, कट गई है। तो हमेशा ऐसे फॉर्मेट में आप ध्यान रखना, क्या करोगे, इन रेशियो को गुणा करोगे किससे, जो सबसे बड़ी यूनिट होगी। सबसे बड़ी यूनिट कितनी है, 10। इन रेशियो को जैसे ही 10 से गुणा करोगे बेटा, सवाल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये रेशियो हो जाएंगे, मान के रेशियो हो जाएंगे बेटा 30 रुपए, यहाँ पर 20 रुपए और यहाँ पर 10 रुपए। अब सवाल बन जाएगा, तुम्हारे सिक्के निकल के आ जाएंगे। 10 रुपए के कितने सिक्के, कि 30 रुपए देने हैं अगर तुमको, तो 10 रुपए के कितने सिक्के दोगे, 3 सिक्के दोगे। 20 रुपए देने हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के दोगे, 20 रुपए देने हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के दोगे बेटा, 4 सिक्के दोगे। उसी तरह से 2 रुपए के कितने सिक्के दोगे, अगर तुमको 10 रुपए देने हैं, 10 रुपए देने हैं तो 2 रुपए के कितने सिक्के दोगे बेटा, 5 सिक्के दोगे। यहाँ पर टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 5, 3, 8 और 4 12, लेकिन 12 नहीं, कितने बताया गया बेटा, 60। तो एक रेशियो का मान क्या आ गया, 60/12, मतलब 5। अब कुछ भी निकालना हो, चाहे सिक्के निकालना हो, चाहे ये निकालना हो, ठीक है, हम सवाल को बना सकते हैं। अगर मान लो इसमें पूछा 2 रुपए की कितने